तभी जीवन में अवनति के मार्ग पर वह चल पाएगा, जीवन विकास की ओर जाएगा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अच्छे सदगुरु के शरण में भेजना चाहिए ताकि सद्ज्ञान मिले। शुभ नाम मनीषा देवी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन आया है। भगवान इनके मनोकामना को पूर्ण करें, इनका कल्याण हो। जय जय सीताराम। तो हम निवेदन कर रहे थे कि माता पिता को चाहिए कि बढ़िया शिक्षा दीक्षा मिले, ऐसा उपाय करना चाहिए। संतों के, महापुरुषों के, अच्छे लोगों की संगति करानी चाहिए, क्योंकि जब तक सत्संग मिलेगा नहीं तब तक सद्ज्ञान होगा नहीं। और ज्ञान के बिना जीवन अंधकार है। अध्यात्म पूरा अंदर बाहर अंधकार पूर्ण है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान की ज्योति जलेगी नहीं, तब तक मार्ग उसे दिखाई देगा नहीं। अंधियाली रास्ता में मार्ग में चलना क्या आसान होता? नहीं होता, बड़ी मुश्किल से पांव रखना पड़ता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान होना जरूरी है ताकि सन्मार्ग पर व्यक्ति सुस्पष्ट झांक सके और चल सके, कदम रख सके, लक्ष्य तक पहुंच सके, साधना को सफल कर सके। इसलिए भगवान की कृपा से सत्संग मिल जाती है तो जीवन उसका सुधर जाता है, ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि बिना सत्संग के ज्ञान होता नहीं है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ बिना सत्संग का सद्ज्ञान होता नहीं। वह भी सत्संग भगवान की कृपा के कारण सुंदर लाभ मुझे मिलता है, हमें प्राप्त होता है। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है, सुंदर लाभ मिलता नहीं है। और जिन्हें सत्संग नहीं मिलता तो ही तो संग है, संग कुसंग और सुसंग। सुसंग नहीं मिलेंगे तो कुसंग मिलना जरूरी है, मिलिए जाता है। अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तो बुरे लोग तो इशारा करेंगे, चलो मेरे पास। बस संगति का प्रभाव पड़ता है, संग का रंग दिखता है, ढींगता है। और भगवान कहते हैं कि जब तक सांस रहती है तब तक सत्संग का सहारा लेना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कथा सुन लिया, क्या बार बार सुनेंगे ना। ज्ञान अखंड है और सत्संग जब तक बार बार सुनेंगे नहीं तब तक हम भटक जाएंगे। जब तक सांस रहती तब तक सत्संग का सहारा लेना चाहिए, वरना एक क्षण का कुसंग व्यक्ति को नरक के गर्त में डाल देता है। एक क्षण भी कुसंग का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्संगति ही जीव को दुर्गति से बचाती है, भव सिंधु से पार लगाती है। यही यह कथा संदेश देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कुसंग मिलने के बाद जीवन विकास नहीं विनाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जगत में ऐसा कौन है कुसंगति पाकर जिनका नाश ना हुआ हो, विनाश ना हुआ हो। कौन न कुसंगति पाई नसाई, कुसंगति पाकर नसाया ना हो।
इसलिए हमेशा हमेशा के लिए भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जीव को कुसंग से सावधान रहना चाहिए, दुष्टों की संगति से बचना चाहिए। दुष्ट की संगति दुर्गति के मार्ग में ले जाती है, इसलिए भूल कर भी दुष्टों की संगति नहीं करना चाहिए। इसलिए अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सभी भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, चाहे मुझे जो कुछ भी कष्ट दे देना, नरक में भले जन्म भर निवास दे देना, लेकिन दुष्टों की संगति मुझे भूल कर भी नहीं देना। देहो मोहि पास नरक भल ताता, देहो मोहि पास नरक भल ताता, दुष्ट संग जन देव विधाता, दुष्ट संग जन देव विधाता, दुष्ट संग जन देव विधाता, दुष्ट संग जन देव विधाता। जनी अनेक भूल कर भी दुष्टों की संगति ना मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार जिन्हें सत्संग मिलता है, सत्संगति मिलती है, जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है, भवसागर से तर जाता है, सद्गति को प्राप्त करता है। लेकिन जिन्हें सत्संग नहीं मिल पाता, संतों के संसर्ग नहीं मिल पाते, गुरुओं का ज्ञान नहीं मिल पाता, ऐसे अज्ञानी को मार्ग दिखता नहीं है। बिना विचार किए जो है न जाने कुकर्म मार्ग पर भी वह पांव रख देता है, कुमार्ग में चल पड़ता है और अपने आप को नाश के रास्ते में ले जाता है। इसलिए कुछ संगति मिलने के कारण जीवन बर्बाद हो जाता है। भगवान कहते हैं कुछ संगति मिलने के कारण यदि ज्ञान नहीं होता, सत्संग की प्राप्ति नहीं होती तो ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो माया में पड़ जाता है, सत्य असत्य का भेद नहीं कर पाता, क्या सत्य है क्या असत्य है। वह नश्वर नाश होने वाले शरीर को अपना सत्य मान लेता है, शरीर को जो नाश होने वाला असत्य है। आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण शरीर पर मोह करता है, देह पर संसारिक विषयों को सत्य मानता है और उसी के लिए जीवन बर्बाद कर देता है, विषय वासनाओं में मन को फंसा देता है। जैसे भगवान उदाहरण देते हैं कि वह जवान बड़ा होकर के माया रूपी स्त्री के लावण्य और यौवन के चक्कर में पागल हो जाता है। स्त्री के लावण्यता पर जीव ललचाता है। जैसे छोटे छोटे पतिंगा पत्नी, जो छोटे छोटे पत्नी होती है, पतिंगा उड़ करके चाहती है कि हम दीपक के लौ में पड़ेंगे। दीपक का लौ जो जल रहा है बत्ती, उसमें छोटे छोटे पतिंगा उड़ कर जाती है, सोचता है पतिंगा सोचती है कि हम जाएंगे, मुझे लौ बड़ा सुंदर लग रहा है, आकर्षित कर रहा है मेरे मन को, मुझे सच्चा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। पर वह पतिंगा का परिणाम उल्टा होता है, उड़ करके जाता है भ्रमवश और दीपक के लौ में अग्नि में जो ही पड़ता है जलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष भी माया रूपी स्त्री के यौवन में पड़ता है। जैसे पतिंगे की भांति वह चाहता है कि स्त्री, माया रूपी स्त्री देह भाव में आसक्त कर लेता, आसक्ति, और चाहता है कि स्त्री में ही सर्वगुण संपन्न है, देह में आसक्ति करता, देह से प्यार करता है, और स्त्री के कामा अग्नि में, काम रूपी अग्नि में, जिस प्रकार पतिंगा जलकर दीपक के लौ में भस्म हो जाता है, वह पुरुष अज्ञानी भी स्त्री के कामा अग्नि में पड़कर जीवन को जलाकर भस्मीभूत कर लेता, भस्म कर लेता है। इसलिए माया से बचना भगवान की कृपा के कारण बच सकता है। माया जीव को पटक कर मारती है, तड़पाती है और परमार्थ मार्ग से विलग कर देती है, अलग कर देती है। दो प्रकार की माया है, विद्या और अविद्या। शुभ नाम
चलिए भगवान के श्री चरणों में वाह। हमारे कारीगर जो है व्यंजन बनाने वाले, उन्होंने भी भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं। भगवान इनको भी भाव से भरे रखें, यही प्रार्थना करता हूँ। और वह कामाग्नि में पुरुष जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह माया में पड़ करके मैंने निवेदन किया कि दो प्रकार की माया होती, विद्या और अविद्या। विद्या माया भगवान के श्री चरणों में जोड़ती है और अविद्या अलग करती है। अविद्या माया परमार्थ मार्ग में जाने नहीं देती। बड़ी दुस्तर है माया से डरना। माया से बचा सकते तो मायापति ही बचा सकते। माया में दो शब्द मां जोड़िया, जो नहीं वही माया। माया में पड़कर जीव बर्बाद हो जाता है। इसलिए बड़ी कठिन है माया भगवान की। इसलिए कवि कहते हैं कि दुनिया माया की बनी हुई है। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी माया मेरी शक्ति के कारण संसार का सृजन करती है, संसार को उत्पन्न करती है। मम माया जग जग उपजाया, मम माया जग उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोही बराबर दाया, सब पर मोही बराबर दाया। मम माया यह जग उपजाया, मम माया यह जग उपजाया, सब पर मोही बराबर दाया, सब पर मोही बराबर दाया। सब पर मोही बराबर दाया, सब पर मोही बराबर दाया। 84 लाख जोनि जितने भी जीव है सब भगवान की माया ने उत्पन्न किया है। पर सब जोनियों में अधिक मनुष्य मुझे भाता है। भगवान कहते हैं क्यों मनुष्य क्यों भाता है? क्योंकि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है, विचार पूर्वक कार्य करता है। इसलिए मनुष्य मुझे अच्छे प्रिय लगते हैं। मनुष्य साधन करता है, सदगति को प्राप्त करता है, हमारा भजन और भक्ति के रास्ते पर चलता है, सब प्रकार के आनंद को उठाता है। इसलिए मनुष्य मुझे अधिक भाते हैं। सबते अधिक मनोज मोहि भाए,